इस मस्जिद की पूरी तारीख थोड़ी सी बताइए। पाकिस्तान बनने के बाद सन 1967 में इसकी पहली बुनियाद रखी गई है। तो इसमें हमारे पास सब होता था, पैंट पीस, शर्ट पीस, लुंगिया, कंबल, ये सब मतलब था मेरे पास। डबल कार्रवाई ग्रैंड ऑपरेशन डोरी वाला माल देंगे आपको 800 रुपए किलो। और कांटे हमारे सर में जितने बाल नहीं उतने इस पे कांटे, सारी नाम ही काफी है इसका। ये ब्रांड मछली है, ब्रांड पूरी मछलियों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज और एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी जो कराची की ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे बंगाली भाई जो है रहते रहे हैं और उन्होंने उसको मिनी बांग्लादेश में कन्वर्ट किया। उनमें से एक इलाका है चिटागांग कॉलोनी। चिटागांग कॉलोनी जो है वो पाक कॉलोनी से मुतसिल है और गूगल पे भी आप डालेंगे तो चिटागांग जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस इलाके को। तो यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे है एक बंगला मस्जिद, जिसमें आज भी बंगाली ज़बान में इबारत मौजूद है। यहाँ पे आज भी हमारी बंगाली कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। वो किस हाल में हैं, कैसे हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में। आइए मेरे साथ। भाई मैं इस वक्त जो इलाके की चिटागांग कॉलोनी की बंगाली मस्जिद है उसके इमाम साहब के साथ मौजूद हूँ और उनसे जानते हैं कि इस मस्जिद की तारीख क्या है और वो यहाँ पर कब से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इमाम साहब मुझे बताएं कि इस मस्जिद की पूरी तारीख थोड़ी सी बताइए। ये जो तारीख है, पाकिस्तान बनने के बाद सन 1967 में इसकी पहली बुनियाद रखी गई है। पाकिस्तान वानी नोट पे था तो उस वक्त एक मशरिकी पाकिस्तान, दूसरा मगरिबी पाकिस्तान। तो चूँकि ये मगरिबी पाकिस्तान में वाक़ है तो उस वक्त कम्युनिटी हमारी ज़्यादा थी, तो इन्होंने इसका नाम जो है बंगाली जामिया मस्जिद जो है वो तजवीज़ की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसी नाम से ये कायम में रजिस्टर है। भाई मेरी माए मस्जिद से बात हो रही थी और जो सबसे अच्छी बात यह है कि 1966 में बनने वाली जो मस्जिद है अब तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तोसी का काम तो ऑब्वियसली जारी है, लेकिन जो इसकी असल बुनियादें हैं वो मौजूद हैं और ये पाकिस्तानियों की बंगालियों से मोहब्बत की एक निशानी भी कह सकते हैं आप उसको। आइए मैं आपको अब जो है वो इसी जगह से आगे थोड़ा सा लेके जाती हूँ। यहाँ पे एक नाना की दुकान भी है और मैं आपको यहाँ की गलियाँ दिखाती हूँ और नाना की दुकान पे लेके जाती हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिलता है। चले मेरे साथ। चिटागांग कॉलोनी आप जब भी आएंगे और यहाँ पे आके आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको नाना की दुकान जाना है तो अगला बंदा उंगली पकड़ के यहाँ तक छोड़ कर आएगा। उसका रीज़न ये है कि सबसे पुरानी दुकान आप कह सकते हैं इस इलाके में नाना की थी, जो कि काफ़ी बड़ा कारोबार था, लेकिन अब ऑब्वियसली बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ से जा रही है, कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, तो इसलिए अब एक दुकान तक महदूद हो गई है। नाना से पूछेंगे, इनकी दुकान पे लुंगियों की और गमछों की एक हमेशा बाहर रहती है और अभी भी अगर कोई बंगाली यहाँ से बांग्लादेश अपने प्यारों से मिलने जा रहा होता है तो वो यहाँ से सामान लेने ज़रूर आता है। नाना मुझे बताएं कि क्या जो है ना क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पर, तारीख थोड़ी सी बताएं कि पहले क्या कारोबार था, अब क्या कारोबार है। पहले अच्छा कारोबार था, हमारी 2 दुकानें थी, ये किराए पे दे दी मैंने बराबर है। तो इसमें हमारे पास सब होता था, पैंट पीस, शर्ट पीस, लुंगिया, कंबल, ये सब मतलब था मेरे पास। दोनों दुकानें थी, फुल भरी हुई थी, लेकिन आस्ते आस्ते जैसे बांग्लादेश के लोग जाने लगे, यहाँ कम से कम मेरे ख्याल में 15 या 20 दुकानें थी कपड़े की, और वाहिद मैं रह गया। भाई चिटागांग कॉलोनी की शान जो है वो इस वक्त 2 ही चीज़ें रह गई हैं। एक है बंगाली मस्जिद जिस पे आज भी बंगाली ज़बान में इबारत मौजूद है। इसके अलावा अगर यहाँ पे थोड़ा सा अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है गली में नाना की दुकान। पहले एक ज़माना था जिस तरीके से नाना बता रहे हैं, यहाँ पे एक पूरी कपड़ों की मार्केट हुआ करती थी और बड़ी एक जैसे कहते हैं ना आप चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई है, महंगाई हो गई है, हालात तब्दील हुए हैं, तो यहाँ से बहुत सारे बंगाली जो हैं वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं बांग्लादेश, और जो यहाँ पे हैं वो भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसे रास्ते बन जाएं कि वो अपने घरों को वापस लौट सकें, क्योंकि अब इकॉनमी वाइज जो है शायद वो यहाँ पे ना रह पाएँ। तो कोशिश उनकी भी वही है
अब आए मैं आपको एक दूसरे इलाके में लेके चलती हूँ जहाँ आपको एक और जो है वो मिनी बांग्लादेश दिखाती हूँ, और वहाँ आप दोबारा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को देख के ज़रूर महसूस होंगे। आइए मेरे साथ। भाई अब हम पहुंच गए हैं बफर जोन के बंगाली पाड़ा में। भाई बंगाली पूरा ये समझे पूरा बंगाली मोहल्ला है, इसे आप मिनी बांग्लादेश कह सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वेंडर्स, सारे दुकान वाले बंगाली मिलेंगे। बल्कि यही नहीं, यहाँ पे आपको एक ढाका टू कराची की दुकान भी मिलेगी जो बड़ी दिलचस्प है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखें आप, सूखी मछली से लेकर ये देखें, सूखी मछली है यहाँ पर। इसके अलावा पटाली गुड़ है यहाँ पर। ये सबसे महंगा गुड़ है यहाँ पे, 800 रुपये का पाव है ये, ठीक है। ये खजूर का गुड़ कहलाता है और ये सबसे महंगा है। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब जो है वो बांग्लादेश के हैं। यहाँ पे कद्दू के तेल से लेकर सूखी मछली, मुरमुरे, खीर का सामान और ये सब चीज़ें। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे अब ग्रो की जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बंगालियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो वो अपनी जो सब्जी है, फेवरेट सब्जी, खुद ही ग्रो कर लेते हैं। ये देखें, ये आप, ये बंगाली लौकी है। और यहाँ पर इसके अलावा जो है ये देखें, ये जम्बो आप बैंगन देखेंगे, ये सबसे बड़ा हुआ है यहाँ का। ब्रोकली यहाँ पे ग्रो की जा रही है। ये बंगाली साग है, ये बंगाली साग है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, ये पुई का साग है। और ये केले, इन केलों की चिप्स भी बनती है और इसके अलावा जो है वो इसकी दीगर डिशेस भी बनती हैं। अब आए मेरे साथ अंदर। भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस जगह की शान, जिस तरीके से चिटागांग कॉलोनी जो है उसकी शान थी नानक की दुकान और इसके अलावा जो बंगाली मस्जिद थी, इस तरीके से इस इलाके की शान है बंगाली खानों का अहम मरकज़ जो यहाँ का वो रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आप कोई भी खाना खाएं 200 रुपये, दाल चावल फ्री है। इसके अलावा ये देखें, तमाम बंगाली खानों का खाने यहाँ पे दस्तियाब हैं। ये यहाँ पे आपको हर किस्म का सालन मैक्सिमम 250 का मिल रहा है, वो भी झींगे का सालन। आइए हम यहाँ पे बात कराते हैं आपकी जो होटल चला रहे हैं यहाँ पे महबूबा भाई उनसे, और यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे छोटी मच्छी मिलती है, बड़ी मच्छी मिलती है, भुना मिलता है, सब्जी मिलता है, जैसे रात को अंडा ग्रेवी मिलता है, मंगल को और जुम्मे को बट फ्राई मिलता है। तो मुझे बताएं महबूब भाई कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग भी आते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस डिश कौन सी आपकी, स्पेशली जो बांग्ला के हवाले से हो? मछली चावल। अच्छी चावल। तो भाई अमूमन कितने रुपए में जो है वो एक बंदा यहाँ पे आराम से पेट भर के खाना खा लेता है? 200 रुपए में पेट भर के खा सकता है बंदा। सालन होगा, सालन का पैसा लेते हैं, चावल दाल फ्री है। अरे वाह, जबरदस्त। ये तो चावल जब तक पेट ना भरे तब तक मंगवा के खाते रहे, सिर्फ सालन का पैसा है। अच्छा, सिर्फ सालन का पैसा है, दाल चावल जो है वो फ्री है फ्री आपका। जबरदस्त भाई, इससे अच्छी क्या बात होगी। ये देखें यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है बंगाली होटल में मेहमान नवाजी की, ये दाल चावल आपको फ्री है, सालन का पैसा लेंगे। और सालन जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 200 रुपए का है, और सबसे जो महंगा सालन है वो है झींगे का। झींगा वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ से लेती हुई भी घर जाऊँगी, ठीक है। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि होटल में क्या क्या मिलता है। आए। सबसे ज्यादा फेमस डिश कौन सी आपकी, स्पेशली जो बांग्ला के हवाले से हो? मछली चावल। अच्छी चावल जी। चिटागांग कॉलोनी के बाद मैंने आपको दिखाया है जो बफर जोन का इलाका है उसमें मौजूद बंगाली मार्केट। और बंगाली मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यहाँ की थी बंगाली खानों का मरकज़ जो रेस्टोरेंट है, जहाँ पे सस्ता और अच्छा खाना बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है। तो अब आए मेरे साथ, हम जा रहे हैं मूसा कॉलोनी जो कि एक और मिनी बांग्लादेश है, और वहाँ पे भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको देख के आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए मेरे साथ। की डबल कार्रवाई ग्रैंड ऑपरेशन, डोरी वाला माल देंगे आपको 800 रुपए किलो। और कांटे हमारे सर में जितने बाल नहीं उतने इस पे कांटे, सारी नाम ही काफी है इसका। ये ब्रांड मछली है, ब्रांड पूरी मछलियों में। की डबल कार्रवाई ग्रैंड ऑपरेशन, डोरी वाला माल देंगे आपको 800 रुपए किलो।
कोई नहीं देगा आपको ऐसा माल। आके देखो, चमक देखो माशाल्लाह। रखा हुआ पुराना माल 600 में भी मिल जाता है भाई। और कांटे हमारे सर में जितने बाल नहीं उतने इस पे कांटे। सारी नाम ही काफी है इसका। ये ब्रांड मछली है, ब्रांड पूरी मछली है। लोग कांटों से डरते हैं बस इसीलिए। मूसा कॉलोनी में आने का ये फायदा है, माल आपको ताज़ा मिलेगा। A1+ क्वालिटी साथ देगा। भाई ये है वो तीसरी जगह जिसका तज़किरा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे किया था, मूसा कॉलोनी। मूसा कॉलोनी जो है वो मशहूर है अपने वर्सटैलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ झींगा मछली और तमाम जो है वो बंगाली आइटम्स मिलते हैं, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर बंगाली प्रोडक्ट की बेहतरीन किस्म की दुकानें भी मौजूद हैं। आइए मेरे साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखिए कितना मज़ा आता है आपको। आइए। भाई इस मार्केट की जो रौनक है उसको देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त मार्केट है। और ये जो मैं इसको कह रही हूँ मिनी बांग्लादेश का एक हिस्सा, तो कराची में स्पेशली जो बांग्लादेश की कुछ सीधा सीधा इलाका है उनमें सबसे सरफहरिस्त मेरा ख्याल है ये इलाका माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद पठान लोग हैं वो भी अब बंगाली ज़बान में या बंगाली अंदाज में बात करने लगे। ठीक है, आइए मेरे साथ मैं आपको ऐसी दुकान दिखाती हूँ जहाँ जिसको देखने के बाद आप बांग्लादेश की तमाम प्रोडक्ट जो है उनको भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ नाम लेंगे और वो आपको मैसर आएगी। आइए मेरे साथ। भाई ये है आलम भाई का स्टोर। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। भाई ये आलम भाई का स्टोर जिसकी इतनी तारीफ मैं करती भी आ रही हूँ। आप मूसा कॉलोनी आए और आलम भाई के स्टोर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आधे से ज़्यादा लोग मूसा कॉलोनी शायद इसीलिए आते होंगे कि यहाँ पर हर किस्म की सामान, स्पेशली बांग्लादेश का जो सामान है वो आलम भाई के पास मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई, कैसे हैं? आलम भाई क्या क्या है आपकी दुकान में? मेरी दुकान में खाने पीने के सारे आइटम हैं। जलफे का अचार है, गुड़ है, मुरमुरे हैं, लुंगी बनियान वगैरह हर चीज़ मिलेगा। और बांग्लादेश का बॉडी वगैरह हर चीज़ मिलेगा मेरे पास। और तेल वगैरह है, गंदोराज तेल है, कद्दू का तेल है, पहली वाली साबुन वाबुन सब आइटम मिलेगा मेरे पास। बांग्लादेश के झालमुरी है, चटनी वगैरह है, बेर की चटनी, इमली की चटनी, जलफे की चटनी, हर चीज़ लेवल में मिलेगा। हर वैरायटी मिलेगा बांग्लादेश का मेरे पास। देखिए मूसा कॉलोनी की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले जो हैं पूरे कराची से आते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ बंगाली आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी के लिए। यहाँ पर आने वालों में उर्दू स्पीक भी हैं, सिंधी भी हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। और यहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब होती है। आप इसे कह सकते हैं कि कराची के जो सीधा सीधा इलाके हैं जिन्हें आप मिनी बांग्लादेश कह सकते हैं, जहाँ पे बंगालियों की जो है वो अभी भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देख के आपको लगे कि हाँ यार कुछ अच्छी यादें या कुछ अच्छी चीज़ें इन्होंने समेट के रखी हैं वो और बड़े प्यार से रखी हैं, समूह के रखी हैं। तो उनमें से एक ये मूसा कॉलोनी थी जो मैंने लास्ट आपको दिखाई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन हम आपसे अभी यहाँ से लेंगे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।